एसएससी का मोस्ट कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन जिसे 99% बच्चों ने पेपर में गलत किया, क्योंकि इसके पीछे का एक्चुअल कॉन्सेप्ट उन्हें पता ही नहीं है। यह है कुछ और, बच्चे समझ कुछ और रहे हैं। और पेपर में आप वो जो गलत आंसर सोचते हो ना, एग्जामिनर जानबूझ के वो गलत आंसर देता है और आप वही गलत आंसर टिक करके आते हो मेरे दोस्त। तो इस सवाल को आगे से आप जीवन में गलती ना करें, इसलिए मैं इसको कंप्लीट जो है समझाने वाला हूं इस वीडियो में। यह सवाल लेटेस्ट सीजीएल के पेपर में आया है, सीपीओ के पेपर में आया है और अभी एमटीएस के पेपर में भी आया है। ठीक है जी, तो एक बार समझ लीजिएगा और आप मुझे बताना कि आप क्या इसमें गलती कर रहे हो। ध्यान से सुनो, कोई हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। सपोज कोई बंदा ए है, ए ने एक प्लॉट खरीद लिया। कोई आदमी ए है, उसने एक प्लॉट खरीदा है, उसके पास एक प्लॉट है और उसने प्लॉट बी को बेच दिया। मेरे भाई, ए ने एक प्लॉट बी को बेच दिया 25% के प्रॉफिट पे। कितने बेटा? 25% के प्रॉफिट पे। ध्यान से मेरी बात सुनना। ए के पास कोई प्लॉट, कोई जमीन का टुकड़ा है, वो उसने बी को बेच दिया 25% के प्रॉफिट पे, यानी कि बी ने वो प्लॉट खरीद लिया। अब कुछ दिनों के बाद बी ने वो प्लॉट वापस ए को बेच दिया। कुछ दिनों के बाद बी ने ये प्लॉट वापस ए को बेच दिया 12% के नुकसान पे। प्लस मतलब प्रॉफिट, माइनस मतलब नुकसान। आप मेरी बात समझ रहे हैं? तो ए ने एक प्लॉट बी को बेचा 25% प्रॉफिट पे, फिर बी ने ये प्लॉट वापस ए को बेच दिया 12% के लॉस पर। सुनते रहिएगा। तो आप मुझे बताओ, ए को कितने परसेंट का प्रॉफिट या लॉस हुआ? यह मेरा सवाल है आप लोगों से, बताओ जरा। ए ने एक प्लॉट बी को बेचा 25% प्रॉफिट पर, बी ने यह प्लॉट वापस ए को बेच दिया 12% लॉस पर। तो ए को कितने परसेंट का प्रॉफिट या लॉस हुआ? तो बहुत सारे बच्चे कहेंगे सर 25 और ये -12 का सक्सेसिव कर दीजिए, है ना। 25 - 12 -25 गुणा 12/100 ये हो जाएगा। आप बोलोगे हाँ जी सर, यही हो जाएगा है। तो 25 - 12 कितना हो गया भैया? 13। और 25 गुणा 12 300/100 3। तो 13 - 3 ये आ गया बच्चों 10%। तो आप कहोगे सर ए को 10% का लाभ हो गया। ये हमारा आंसर है और 90% बच्चे यही आंसर बताएंगे और ये पूरी तरीके से गलत है। आपने सक्सेसिव का फॉर्मूला लगा दिया, ये सक्सेसिव है ही नहीं। सक्सेसिव क्या होता है? सक्सेसिव होता है मेरे भाई जब एक बंदा कोई सामान दूसरे को बेचता है। ए ने बी को बेचा और जब बी आगे तीसरे बंदे को बेचेगा, ए बी को बेचेगा 25% प्रॉफिट पे, बी सी को बेचेगा 12% लॉस पे। तो ये ए से सी तक का जो नेट चेंज है, ये नेट चेंज है, ये आएगा मेरे दोस्तों 10%। क्या यहां ऐसा है? नहीं। ए ने बी को बेचा, बी ने वापस ए को बेचा। तो भाई ये तो है ही नहीं, ये सक्सेसिव है ही नहीं। 10% इस सवाल का आंसर नहीं है, बिल्कुल नहीं है, कतई नहीं है। आप कहोगे सर फिर क्या है? मैं आपको समझाता हूं। सपोज भाई ए के पास एक प्लॉट है जिसकी कीमत 100 रुपए है। ए के पास 100 रुपए का एक प्लॉट है। समझाने के लिए मान लेते कि माना भाई साहब ए के पास 100 रुपए का प्लॉट है। अब इस कार्यक्रम, ये जो भी कार्यक्रम हो रहा है, 100 के अलावा ए के पास जो एक्स्ट्रा आएगा वही ए का प्रॉफिट है। ए के पास 100 रुपए का प्लॉट है, ए ने बी को बेच दिया 25% प्रॉफिट पे। तो 100 का 25% 25 होता है, यानी कि ए ने बी को बेच दिया ये प्लॉट 125 में। ए ने ये बी को प्लॉट 125 में बेच दिया। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर। फिर बी ने ये प्लॉट वापस ए को बेच दिया 12% के नुकसान पे। अब बी ने ये प्लॉट 125 में खरीदा है। अब 125 का 12% कितना होता है मेरे भाई? तो आप कहोगे सर 4% होता है 1/25, 12% होएगा 3/25 यानी कि 15। 125 का 12% 15 होता है मेरे भाई, ठीक है ना। अरे भैया 12% को ऐसे लिख लो ना, 4% 1/25, 12% 3/25, 25 5 125 5 15, यानी कि बी ने 15 के नुकसान पर वापस ए को बेच दिया। अच्छा, 125 पे बी ने प्लॉट 125 में खरीदा, 125 का 12% 15 का नुकसान हो गया, तो 125 में से 15 घटाइए, तो बी ने ये प्लॉट वापस ए को 110 में बेच दिया। 110 में। बात समझ पा रहे हैं?
क्लियर है? आप बोल रहे हैं हाँ जी सर हम समझ पा रहे हैं, यानी कि प्लॉट की कीमत थी 100, ए ने ये बी को बेचा मेरे दोस्तों 125 में, और बी ने ये प्लॉट वापस ए को बेच दिया 110 में। 125 पे 15 का नुकसान हो गया। आपसे पूछा ए को कितने परसेंट का प्रॉफिट लॉस है, ए को कितने परसेंट का प्रॉफिट लॉस है। अब आप ये सोचो मेरे भाई, ए के बारे में सोचो, ए के बारे में। ए के पास 100 रुपए का प्लॉट था, ए ने ये प्लॉट बी को बेचा 125 में, 100 का प्लॉट 125 में बेच दिया, तो ए को 25 रुपए का फायदा हो गया। आप बोलोगे हाँ सर ए को 25 का फायदा हुआ, 100 रुपए का प्लॉट में 125 बेच दूंगा, 25 का फायदा हो गया। लेकिन उस प्लॉट से मेरी कोई भावनाएं जुड़ी हुई हैं, वो मेरा पुश्तैनी प्लॉट है, मैंने जब पैसा इकट्ठा करके बाद में दोबारा खरीद लिया 110 में, तो 100 रुपए की प्लॉट की कीमत है, मैंने 110 में वापस खरीद लिया। 100 रुपए की कीमत है, लेकिन मैं इतना इमोशनल जुड़ा हुआ हूं इस प्लॉट से कि मैंने 110 में वापस खरीद लिया। 100 रुपए का सामान 110 देके खरीद लिया, 10 रुपया एक्स्ट्रा देके खरीद लिया। तो जो एक्स्ट्रा देके खरीदा है 10 रुपए, वो आपका नुकसान है, यानी कि ए को 15 रुपए का फायदा हुआ नेट। यानी कि ऐसा करने के बाद ए के पास प्लॉट भी आ गया, ए के पास प्लॉट भी आ गया 100 रुपए का। आप बोलोगे हां जी सर ए के पास प्लॉट भी आ गया 100 रुपए का, प्लस प्लॉट के साथ साथ 15 रुपए भी आ गए। बात को समझे भाई, 100 रुपए का प्लॉट भी आ गया उसके पास वापस, और 15 रुपए भी बच गए। 25 रुपए तो यहां से, और 110 में मेरे प्यारे भाई उसने दोबारा खरीद लिया। 100 रुपए का प्लॉट था, 125 में बेच दिया, 125 है मेरे पास, ए के पास 125 है, 110 में दोबारा से खरीद लिया, 15 बच गए। अब भी 100 रुपए का प्लॉट भी वापस आ गया, 15 एक्स्ट्रा आ गए, तो जो 15 एक्स्ट्रा ए के पास बच गए वही क्या है, ए का परसेंटेज है। 100 में जो भी आंसर आता है डायरेक्ट परसेंटेज में आता है, यानी कि ए को 15% का फायदा हो गया। क्या आपको मेरी बात समझ में आई है? आंसर 10% नहीं है बेटा, 15% है। फिर से बता दूं क्या एक बार, 100 रुपए का प्लॉट है, ए के पास 125 में बेच दिया, ए के पास अभी 125 रुपए है, वापस ये प्लॉट 110 में खरीद लिया, प्लॉट मेरे पास से आ गया 110 में खरीद लिया वापस, ठीक है जी। तो 15 रुपए बच गए ना, 125 थे 110 में ले लिया प्लॉट, 15 बच गए, और प्लॉट भी वापस आ गया। 100 रुपए का प्लॉट भी वापस आ गया, 15 एक्स्ट्रा भी बच गए, तो जो 100 रुपए पर एक्स्ट्रा 15% बचा है वही आपका प्रॉफिट है। तो यहां पे जो ए का प्रॉफिट होगा मेरे भाई वो 15% होगा, 15%, ना कि 10%। ये बच्चे गलती करते हैं। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? तो दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन था, कोई हल्की बात नहीं थी ये। अब ये तो हो गया डिटेल में, यहां डाटा मैंने आपको आसान लिया है समझाने के लिए, लेकिन पेपर में अगर ये सवाल आएगा तो आप इतना नहीं करोगे, ना इतना लिखने की जरूरत है। आप ये सोचो कि एक प्लॉट आपने बी को बेच दिया, आपको छुटकारा मिल गया, बी ने वो प्लॉट आपको वापस बेच दिया नुकसान पे। तो भाई साहब जब आप उस प्लॉट को वापस खरीद रहे हो, तो जितना अगले बंदे को नुकसान हो रहा है, जितना दूसरे आदमी को नुकसान हो रहा है, वो क्यों हो रहा है? वो कि आप फायदा कमा रहे हो, वही आपका प्रॉफिट हो जाएगा। तो डायरेक्ट शॉर्टकट ये है मेरे भाई कि अगर आपको ए का प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज निकालना है, तो मेरे भाई बेस्ट तरीका बता रहा हूं, कहीं नहीं मिलेगा आपको, कहीं भी नहीं मिलेगा, ये कुछ भी आपको करने की जरूरत नहीं है। 100 का प्लॉट है, आपने बी को बेच दिया 25% प्रॉफिट पर, 125 में बेच दिया, वापस बी ने ए को बेच दिया 15% के नुकसान पर। तो बी को जितने का नुकसान हो रहा है, वही ए को प्रॉफिट हो जा रहा है, क्योंकि बी जितना लॉस कमा रहा है, ए उतना मेरे प्यारे भाई ए के प्रॉफिट में ऐड हो जाएगा। तो बी को नुकसान हो रहा है, 100 का 125 में खरीदा बी ने, 12% का, 125 का 12%, कितना होता है मेरे दोस्तों? 15। अगर बी को 15 का लॉस हो गया है तो ए को 15 का फायदा होगा, कितने के प्लॉट पर? 100 रुपए के प्लॉट पर। यानी कि मेरे दोस्तों 100 पे 15 का फायदा होगा, तो कितना आ गया? 15% डायरेक्ट आ गया, डायरेक्ट। ये मेरे प्यारे भाई क्लियर है? आप बोलोगे हां जी सर एकदम क्लियर है, मस्त, मजा आया। अच्छा अब मैं इस पे सवाल दिखाऊं आपको, क्या सवाल देखते हैं।
15,000 एमआरपी वाली एक वस्तु ए द्वारा बी को बेचेगी 7% लाभ पर, बी ने इसे 4% लॉस पर वापस ए को बेच दिया। पूरे लेन देन में ए का लाभ या हानि परसेंट क्या है? सेम क्वेश्चन है। एक वस्तु जिसकी कीमत 15,000 रुपए है, ए ने बी को बेची, ए ने यह वस्तु बी को बेची 7% के प्रॉफिट पर बेच दी, फिर बी ने इसे वापस बेच दिया ए को 4% के लॉस पर। तो हम यह जानना चाहते हैं पूरे लेन देन में, पूरे ट्रांजैक्शन में ए का प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज क्या है? पूरे लेन देन में ए का प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज क्या है? तो आप ये बताओ, जो आप बी का नुकसान कैलकुलेट कर लो, बस वही है। 100 का प्लॉट है, 7% प्रॉफिट पर बेचा 107 में, बी को कितना लॉस हुआ? 107 का 4%, 107 का, बी ने प्लॉट 107 में खरीदा, वापस ए को बेच दिया 4% के नुकसान पर। 107 का 4% मेरे प्यारे भाई कितना आ जाएगा? 428%, यानी कि 4.28। तो बी को 4.28 का मेरे प्यारे भाई लॉस हो गया, 4.28 का लॉस हो गया। जो ये 4.28 का लॉस है, यही ए का प्रॉफिट है, यही ए का प्रॉफिट हो जाएगा 100 रुपए पर। तो 100 रुपए पर ए का प्रॉफिट 4.28 है, 4.28% गेन आ गया सीधा। पूरी दुनिया में इससे आसान तरीका नहीं है इस सवाल को करने का। ये देखिए सीपीओ के पेपर का सवाल। सोनम के पास एक घर है जिसकी कीमत 1,62,500 रुपए है। उसने अभिषेक को 15% प्रॉफिट पर बेच दिया। सोनम ने घर अभिषेक को बेच दिया कितना? 15% के प्रॉफिट पर। बहुत बढ़िया। कुछ समय के बाद अभिषेक ने सोनम को यह घर वापस 15% लॉस पर बेच दिया। अभिषेक ने सोनम को यह घर वापस 15% लॉस पर बेच दिया। सोनम को हुआ प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज बताओ मेरे भाई। देखिए 100 रुपए का घर सोनम ने अभिषेक को बेच दिया 115 में। अब अभिषेक ने नुकसान पर बेचा है सोनम को, तो सोनम को क्या होगा मेरे दोस्तों? फायदा ही होगा, लॉस तो होने का नहीं है। तो सोनम को कितना फायदा होगा भाई? जितना अभिषेक को नुकसान हुआ उतना सोनम फायदा कमा लेगी। सोनम फायदा लेगी 115 का 15%। 115 का 15% कितना आ जाएगा मेरे भाई? तो देखो 100 का 15 होता है, 100 का 15%, 15 का 15% 2.25, यानी कि 17.25 रुपए, 17.25 रुपए ये आ गया मेरे भाई। यानी कि अभिषेक को तो 17.25 का नुकसान हुआ, 17.25 का, लेकिन सोनम को 17.25 का फायदा हुआ होगा। सोनम को 17.25 का प्रॉफिट हुआ होगा। कितने के समान पर? 100 के समान पर। और 100 में जो भी आंसर आता है वो सीधा आप करोगे तो परसेंटेज में ही आता है। 17.25% गेन है सोनम का, डी ऑप्शन। सोनम बेवफा है भाई, गेन कमा रही है, देख लो। आइए तीसरा सवाल दिखाऊं आपको। तीसरा सवाल एनटीपीसी के पेपर का। एक कार का प्राइस, देखो यहां पे परसेंटेज ना पूछ के रुपए पूछा गया है। एक कार का सीपी 1.5 लाख रुपए है। राजू ने 5% प्रॉफिट पर मोटू को बेच दिया। ओ और नाम ना मिला एग्जामिनर को। एक कार का सीपी 1.5 लाख रुपए है, राजू ने इसको बेच दिया मोटू को 5% के लाभ पर, प्रॉफिट पर। बहुत बढ़िया। फिर मोटू ने इसे 2% लॉस पर वापस राजू को बेच दिया। मोटू ने 2% के लॉस पर वापस राजू जी को बेच दिया। पूरे ट्रांजैक्शन में लाभ या हानि बताओ। तो बच्चे करेंगे सक्सेसिव, 5 और -2 का सक्सेसिव निकालने लगेंगे। वो है ही नहीं मेरे दोस्त, वो है ही नहीं। ये सक्सेसिव का केस ही नहीं है। राजू ने 100 का प्लॉट मोटू को 105 में बेच दिया। मोटू ने वापस 2% नुकसान पर बेचा मेरे भाई। तो 105 का 2% कितना आएगा मेरे भाई? तो आप कहोगे सर ये ना 2%, तो 105 का 2% आएगा 210, 2.1। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर। यानी कि मोटू को 2.1 का नुकसान हो जाएगा, मोटू को 2.1 का नुकसान हो जाएगा। तो मोटू को 2.1 का नुकसान है, तो राजू जी 2.1 का प्रॉफिट कमा लेंगे। आप बोलोगे हाँ सर। कितने पर मेरे दोस्तों? 100 रुपए के प्लॉट पर। यानी कि राजू को प्रॉफिट है 2.1%। राजू के लिए तो सीपी 100 ही रहेगा ना, 2.1%। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर।
आपसे राजू का प्रॉफिट पूछा है, तो यहां पे प्रॉफिट है, लॉस तो है ही नहीं, ये हटा दीजिए मेरे भाई। 1.5 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए का 2.1% आएगा आंसर। 1.5 लाख रुपए का 2.1%, परसेंटेज से 2 जीरो काटो, दशमलव से 1 जीरो काटो, तो 3,150 रुपए आएगा। 150 गुणा 20 3,000, और ये मेरे दोस्तों यहां पर, ठीक है, और 150 कम 150, 3,150 रुपए। ए ऑप्शन इस सवाल का आंसर है। क्लियर? किसी बच्चे को कोई समस्या? आप बोलोगे नहीं सर ये तो मजेदार तरीके सिखाया आपने। सवाल नंबर है आपके सामने 4। ये क्वेश्चन लेटेस्ट एमटीएस के पेपर में आया था, ये वाला सवाल। और आप मान के चले कुल 13% बच्चे, हमारे पास पीडीएफ है ना हार्ड टू इजी ऑर्डर की, उसमें पता चलता है कि किस इस सवाल को कितने % बच्चों ने सही किया है। मात्र 13% बच्चों ने ही क्वेश्चन ठीक किया है। 9.5 लाख रुपए का एक फ्लैट लक्ष्मण भरत को बेचता है 8% लाभ पर। तो 9.5 लाख का एक फ्लैट है, लक्ष्मण जी ने भरत को बेच दिया है 8% के प्रॉफिट पर। बहुत बढ़िया, बेचा बेची चल रही है। फिर भरत 3% लॉस पर लक्ष्मण को वापस बेचता है। भरत जो है इसे 3% के लॉस पर वापस लक्ष्मण को बेच देता है। पूरे लेन देन में लक्ष्मण का लाभ या हानि? तो मेरे भाई साहब, लक्ष्मण ने भरत को बेचा फायदे पे, तो भैया यहां पे मेरे दोस्तों फिर भरत ने लक्ष्मण को बेचा लॉस पे। ध्यान से सुनेगा, लक्ष्मण का लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। तो बेसिक से करूंगा तो बहुत लेंदी करना पड़ेगा, बेसिक से करने का टाइम ही नहीं है। जैसे 100 रुपए का है प्लॉट, लक्ष्मण ने भरत को बेचा 108 में, अब भरत ने वापस लक्ष्मण को बेचा, 3% का लॉस हुआ। तो भरत को कितना लॉस हुआ? 108 का 3%, ये आएगा बेटा 324%, 3.24। तो भरत को 3.24 का लॉस हुआ। तो जो भरत का लॉस है वही लक्ष्मण का प्रॉफिट हो जाएगा। लक्ष्मण का प्रॉफिट 3.24 हो जाएगा, कितने पर? 100 रुपए पर, 100 रुपए के प्लॉट पर, यानी कि 3.24% लक्ष्मण जी का प्रॉफिट है। 3.24%, कितने के? 9.5 लाख रुपए के प्लॉट पर 9.5 लाख। 9.5 लाख का 3.24% आपको निकालना है बस। तो यहां पे भैया लॉस वाला तो आंसर है ही नहीं, परसेंटेज से 2 जीरो कट जाएगा, डेसिमल से 2 जीरो कट जाएगा। अब 324 के 95 में गुणा करेंगे तो भैया 32,400 से कम आएगा ना। 324 की 100 में भी गुणा करो, 32,400, ये तो 95, तो 32,400 से कम आएगा। तो पहला ऑप्शन आंसर है भाई साहब, ए ऑप्शन आंसर है इस सवाल का। बात समझे कि नहीं समझे? क्लियर है ना? तो देखो कितना काम आसान हो गया। अगर आप इसको बेसिक से करते तो ये मेहनत करनी पड़ती कि भाई माना प्लॉट 100 रुपए का है, प्लॉट 100 रुपए का है, लक्ष्मण ने बेचा भरत को कितने में? 108 में। फिर भरत ने ये जो है वापस लक्ष्मण को बेच दिया 3% के लॉस पे। तो 108 का 3%, 3.24, यानी कि 3.24 का लॉस हो गया भरत को। यानी कि भरत ने लक्ष्मण को बेचा कितने का होगा? 108 में से 3.24 घटा दीजिए तो कितना आएगा बेटा? 104.76। यानी कि लक्ष्मण ने ये प्लॉट 104.76 में खरीद लिया। लक्ष्मण ने प्लॉट वापस 104.76 में खरीद लिया। तो लक्ष्मण को कितना फायदा हुआ? आप अगर लक्ष्मण जी का फायदा देखोगे तो भैया लक्ष्मण ने 100 का प्लॉट 108 में बेच दिया, तो 8 का फायदा हो गया। क्लियर है? लेकिन वापस ये प्लॉट 104.76 में खरीद लिया। 100 का प्लॉट वापस 104.76 में खरीद लिया, तो 4.76 जो एक्स्ट्रा दिए हैं वो नुकसान है। घटाओगे मेरे प्यारे भी, वापस आप 3.24 पे आ जाओगे। तो लक्ष्मण को 3.24 का फायदा हुआ, कितने पर? 100 रुपए के समान पर। और डायरेक्ट किस में आएगा? 100 पे, परसेंटेज में आएगा। बोलो जी बोलो, कोई ना बात। तो देखिए ये सब भसड़बाजी ना करके मैंने आपको कितना अच्छा शॉर्टकट सिखाया। ठीक है जी, बढ़िया मेथड है, यूट्यूब पे गूगल पे कहीं आपको ढूंढने से नहीं मिलेगा। सवाल वायरल है, हर सवाल मतलब हर जो है पेपर में किसी ना किसी शिफ्ट में तो ये आ ही रहा है, और जिस भी शिफ्ट में आ रहा है थोक के भाव में बच्चे गलत कर रहे हैं।
आप आगे से गलत मत करना। लास्ट क्वेश्चन है 5वां, बिल्कुल इसी पर बेस्ड, ये आप मुझे करके बताओ। होमवर्क होमवर्क है भैया आपका, इस सवाल का मुझे आंसर निकाल के बताओ, वो भी सही और वर्बली, बिना कलम उठाए। इतना सही तरीका मैंने आपको सिखा दिया कि आप पेन भी उठाने की जरूरत नहीं है मेरे दोस्त, ठीक है। और बेटा ये तो सवाल अब आने लग रहा है, ये हमारी जो बुक है ना मैथ्स कॉन्सेप्ट किंग, इसमें मैं ये 1 साल पहले से ये कॉन्सेप्ट लिख के बता रहा हूं। ये कॉन्सेप्ट जो है 1 साल पहले से ही मैंने इसमें एक्सप्लेन कर रखा है। अगर आपने यहां इस बुक से कॉन्सेप्ट पढ़ लिया होता तो ये सवाल गलत करके आते आप पेपर में, कतई भी नहीं, ठीक है। तो इसलिए ये बुक जो है कॉन्सेप्ट सीखने के लिए सबसे बेटर है, इसमें एग्जाम्पल भी हैं, ठीक है जी। रैंक 1 ने भी इसको रिकमेंड किया है। तो आप जो है इस बुक को ऑनलाइन ऑर्डर कर लीजिए अगर आपके कॉन्सेप्ट्स बहुत वीक है, ठीक है। ऐसे ही कंसेप्चुअल वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूंगा, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। बाय।